आज एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हमें यूट्यूब पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि एसएससी का एग्ज़ाम है उनका 9 तारीख को, तो उसके लिए कुछ उन्हें रीजनिंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर रीजनिंग एक बार हमको समझा दीजिए। ठीक है, तो रीजनिंग जो है वो सिर्फ एसएससी में, बैंकिंग में या और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आप, हर जगह पूछी जाती है। तो रीजनिंग के लिए बहुत ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है, सारा सिलेबस एक लेक्चर में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। कोशिश करता हूँ जो कुछ इम्पोर्टेंट है टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर सकूँ और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आपको टॉपिक बता देते हैं। कुछ इजी टॉपिक है, आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। चाहे तो नेट से आपको पेपर मिल जाएंगे, गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा, पेपर मिल जाएंगे एसएससी के। और आप लोगों को अलग अलग प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, तो उससे भी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए। रीजनिंग में प्रॉब्लम्स क्या होती है कि क्वेश्चन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक में रीजनिंग में आपको दो चीज़ें पूछी जाती हैं, दो टॉपिक्स हैं इसमें। एक तो आता है आपका वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और दूसरा है आपका इसी में वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में बता देता हूँ, नॉन वर्बल आप लोग इसी से मिलता जुलता है, कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग में आप लोगों को टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका टॉपिक वर्णमाला। ठीक है, अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंग्लिश के जितने भी 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी वॉवेल्स होते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट के कितने नंबर बाद आता है ये पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, दो अल्फाबेट्स के बीच में कितने गैप्स हैं वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको कोई वर्ड दे देगा, एक सीक्वेंस दे देगा, पूछेगा आपको कि अगर इसका ये चीज है तो इस अल्फाबेट्स या इस वर्ड्स का क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको पैटर्न खोजना है कि किस पैटर्न पे, वो हो सकता है या तो 8 नंबर के बेसिस पे, या इवन नंबर के बेसिस पे हो, या फिर हो सकता है उनके बीच का जो गैप है उसके बेसिस पे हो। ठीक है, तो उसके हर अल्फाबेट्स का नंबर याद करें कि कितने पोजीशन पे आता है, कौन से नंबर पे आता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि अल्फाबेट्स के, ठीक है, रिलेशन को याद रखिए। ठीक है, कि अगर एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है, तो उसको पिक्चर बना करके सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। दूसरा टॉपिक है आप लोगों का श्रृंखला, जिसको सीरीज। ठीक है, हिंदी में श्रृंखला, इंग्लिश में सीरीज है। मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ क्योंकि एसएससी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या आता है, सीरीज में आपको पर्टिकुलर एक फिगर टाइप का उसमें वर्ड, ठीक है, अल्फाबेट्स, हिंदी के वर्ड्स, स्पेशल साइन, ये सारी चीजें का मिक्सअप होता है। ठीक है, तो उस मिक्सअप से आपको क्या करना है, पैटर्न फॉर्म करना है, उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, एनालॉजी, जिसको सादृश्यता भी कहते हैं। एनालॉजी में आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस किस पैटर्न से है। ठीक है, उस पैटर्न पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जाएंगे, एक उसी से 4-5 रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा आपको कि अगर ये अल्फाबेट्स का मीनिंग ये है तो दूसरे अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपको क्या देगा, कुछ ग्रुप दे देगा। ठीक है, 4 या 5 का ग्रुप दे देगा, बोलेगा कि इसमें से जो ऑड वन है, जो सबसे अलग है, इन सबसे मैच नहीं करता है, उसको अलग कीजिए। जैसे कि आपको दे देगा कि ट्री, प्लांट्स, ठीक है, ट्री दे दिया, हर्बीवोरस दे दिया, ट्री दे दिया, हर्ब्स दे दिया, सर्ब्स दे दिया, फ्लावर दे दिया, और एक एनिमल का नाम दे दिया काऊ। जैसे पूछेगा कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट या क्लासिफाई द ऑड वन आउट। इसमें क्या है, सारे प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन एक एनिमल है, क्या वो काऊ है। ठीक, तो इसमें काऊ को अलग कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में कूट लेखन या कूट वाचन भी कहते हैं।
ठीक, कोडिंग डिकोडिंग में क्या देगा, बोल देगा कि एक वर्ड है, ठीक, अगर ए को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किसी से भी दे सकता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करिए कि जो लेटर जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसके नीचे उसको लिखते जाइए, ठीक। लिखने के बाद जिस लेटर का आपका कोडिंग पूछा जाएगा, जिस वर्ड का कोडिंग पूछा जाएगा, उसी से मैच करके पर्टिकुलर लेटर को उस कोडिंग के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंबल एंड नोटेशन, संकेत एवं चिन्ह। सिंबल एंड नोटेशन में क्या होगा, पर्टिकुलर सिंबल्स का कुछ मीनिंग होगा, ठीक है, उसको लिखने का एक तरीका होगा। तो आपको एक पैटर्न दे देगा, उसके बेसिस पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, दूरी और दिशा, ठीक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्या है, आपको पूछ देगा कि जैसे कि एक व्यक्ति है या एक पर्सन है, ईस्ट के साइड फेस करके खड़ा है, ठीक, बोल रहा है कि वो ईस्ट के साइड फेस करके खड़ा है, वो अपने लेफ्ट 5 मीटर जाता है, फिर राइट 7 मीटर जाता है, तो उसको बताइए कि डायरेक्शन उसका 7 मीटर जाने पर उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। इस तरह के डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, रैंकिंग या अरेंजमेंट, ठीक है। स्कूल में भी एग्जामिनेशन के पहले सीटिंग अरेंजमेंट कराई जाती है, रैंकिंग कराई जाती है, ठीक। तो उसके बेसिस पे है कि अगर ये क्लास में इतने हैं, इतने बच्चे हैं, तो अगर उनका हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि एक साथ सेम क्लास के बच्चे ना आए, तो इस बेसिस पे अरेंजमेंट और रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका न्याय, ठीक है। न्याय के बेसिस पे हो सकता है आपको कि पर्टिकुलरली अगर ए बी का कुछ करता है या सी डी से कुछ करता है, तो इन दोनों में न्याय किसको मिलेगा, ऐसे पैटर्न्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, आपको पजल टाइप का दे देगा, ठीक है, पजल टाइप का कोई फिगर दे दिया, कोई कैलकुलेशन दे दिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका फिर नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि मैथमेटिक्स क्लास 6 to 10 से ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है आपका एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन या फिर तर्क भी बोलते हैं, सॉरी, एजम्पशन को पूर्व धारणा भी बोलते हैं, ठीक। तो पूर्व धारणा मतलब कि आपको एजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, कार्यवाही। कॉज ऑफ एक्शन में आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कॉज ऑफ एक्शन में कि अगर ये चीजें, जैसे एक फोर्स है किसी चीज को कोई फोर्स वर्क डन कर रहा है, तो उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, फोर्स होगा, मास होगा, क्या चीज होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस में आपको एक सीरीज दिया रहेगा, एक पैटर्न दिया रहेगा, उसमें से पर्टिकुलरली डाटा को आपको एनालाइज करना होगा, पहचानना होगा कि इसमें से इसकी क्या वैल्यू होगी। नेक्स्ट है आपका कारण एवं परिणाम, ठीक है, कारण, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, क्या कॉज है उसका, जैसे एक काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो हमको बताना है। नेक्स्ट है आपका विविध, मिसलिनियस। मिसलिनियस में मिक्सअप होता है सब चीजों का, ठीक है। तो ये सिंपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर इतना आप रिवाइज कर लेते हैं, इतना सॉल्व कर लेते हैं, तो आप एसएससी रीजनिंग में इतना टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक, जैसे कि जो टफ है, जो इजी की वो तो नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे कराने लगूँ तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, ठीक है, आपको इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा कि कैसे टॉपिक कवर करने, किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड, उससे बेस्ड आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग हमें कमेंट करें तो वो वीडियो जरूर देखेंगे मेरी, कि कौन कौन से टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको मदद करेगी, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नेट से या और भी कोई बुक रखे होंगे, प्रैक्टिस बुक, उससे देख करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्या, वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला। नेक्स्ट श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग अरेंजमेंट, इनपुट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजम्पशन, कॉज ऑफ एक्शन, डाटा एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक। इतना टॉपिक हम आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है श्रृंखला में कि यदि इस्टेब्लिशमेंट, ठीक क्या है दिया हमको, क्वेश्चन क्या है, ESTABLISHMENT, इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि यदि इस्टेब्लिशमेंट शब्द के दूसरे, चौथे, पांचवें, 11वें और 13वें अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आप अपना उत्तर M लिखिए, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता तो अपना उत्तर X लिखिए। ठीक है, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रैंकिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने वर्ड्स है हमारे, टोटल कितने अल्फाबेट है, 13 है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको कौन कौन सा बोला है, दूसरा, तो ये है हमारा सेकंड, फिर उसके बाद चौथा और पांचवा, ठीक, 4 और 5, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बोल रहा है, 11 एंड 13। 11 कौन सा है हमारा, ये हो गया 11 और ये हो गया 13। ठीक है, तो निर्दिष्ट अक्षर कौन कौन से हो गए, तो हमारा कौन कौन सा होगा, निर्दिष्ट अक्षर है हमारा क्या, S A B E T। ठीक, इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा, देखो हम अरेंज कर दे तो B E A S T, बेस्ट। ठीक है, इसमें भी हमको क्या पूछ रहा है, इस प्रकार निर्दिष्ट अक्षरों से केवल एक अर्थपूर्ण अर्थ, ठीक, इन लेटर्स को मिला करके एक ही अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द, ठीक, बेस्ट होना। तो इसका मतलब इसका दूसरा अक्षर क्या है, ई है। ठीक, तो ऑप्शन हमको क्या क्या दिया था, ए था हमारा बी, सेकेंड है इसमें ए, थर्ड है ई, और फोर्थ है इसमें एम, और फिफ्थ है एक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, क्योंकि सेकेंड वर्ड हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक, तो इससे रिलेटेड सब श्रृंखला से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, सेकेंड टॉपिक, फिर है एनोलॉजी, समझिए। ठीक है, एनोलॉजी बहुत इजी टॉपिक होता है। एनोलॉजी में आपको जैसे क्या है कि इस परीक्षण के माध्यम से, ठीक है, इसमें क्या है कि उत्तर देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, शब्दों को अनेक व्यापक अर्थों में समझने का यत्न करना चाहिए। इस परीक्षण के अंतर्गत कुछ प्रश्न संख्याओं अथवा अक्षरों के आपसी संबंधों पर भी आधारित होते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, खींचने का ढकेलने से वही संबंध है जो नीचा का ब्लैंक खाली स्थान दिया है। ऑप्शन दिया है आपको, मध्यम, ऊंचा, अधिक, लंबा, या इनमें से कोई नहीं। तो खींचने का ढकेलना क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है। तो ऊंचा का नीचा का क्या होगा, विलोम ऊंचा होगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि घोड़े का अष्टबल से वही संबंध है जो गाय का खाली स्थान से है। तो घोड़ा कहाँ रहता है, अष्टबल में रहता है। ठीक, गाय कहाँ रहता है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, शेड, गोबर, झुंड, चौथा बैल, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, गाय शेड में नहीं रहता है, गौशाला में रहता है।
ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका 5वां हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप या रक्त संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका ये है कि इसमें जो भी चीजें पूछी जाती हैं, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है ए बी का भाई है, बी का मामा सी है, तो सी का ए का सी क्या लगेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आप अपने आप को एज्यूम किया करिए, सोचिए कि मैं हूँ, मेरे मामा या मेरे मामा का लड़का, मेरा क्या लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोचा करिए या फिर रिलेशन फॉर्म किया करिए। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इस टॉपिक से और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन सिप। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है, जैसे क्वेश्चन है हमारा कि P गुणे Q, इसका अर्थ है कि, ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन में क्या है कि ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि P गुणे Q, P गुणे Q, अगर ऐसे गुणे खंड में गुणा लिखा रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका मतलब Q का पिता P है, P माइनस Q, इसका क्या मतलब है कि Q की बहन P है, P प्लस Q, इसका मतलब Q की माता P है, और P डिवाइडेड बाई Q, इसका मतलब Q का भाई P है। ठीक है, ये हमको पैटर्न दे दिया, सिंबल दे दिया है। ठीक, इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन पूछ रहा है अभिव्यक्ति। ठीक, क्वेश्चन क्या है, B प्लस D गुणे M डिवाइडेड बाई M। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा है कि में इस जो ये दिया हुआ इक्वेशन, इसमें पूछ रहा है कि M का B से क्या संबंध है। ठीक, M का B से क्या संबंध है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है कि प्लस सिंबल का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ प्लस का मतलब माता, मतलब ये। ठीक है, तो D जो है B की माता है, सॉरी B D की माता है। ठीक, फिर गुणा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुणा का मतलब पिता। ठीक है, और उसके बाद प्लस का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या है, भाई है। ठीक है, तो हमसे इसका रिलेशन पूछा है A और M में, तो B D की क्या हुई। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, माता P प्लस Q, Q की माता P है, इसका मतलब कि B की माता D की माता B हुई। ठीक है, इन दोनों, इसकी मदर B है। ठीक, तो D की माता B है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दे रहा है, D गुणे M। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि M का पिता कौन है, D है। ठीक है, तो D की माता B है, इसकी मॉम ये है, और इसके पिता हुए, तो इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ कि ये पौत्र हैं। ठीक है, क्या है, B और M में क्या है, पौत्र का रिलेशन है। ठीक है, पौत्र का रिलेशन है। ठीक, इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो पैटर्न समझिए, पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, पैटर्न पे ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछ देगा, ए बी का भाई है और सी डी की बहन है, तो बताइए ए और डी में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस बेसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, ब्लड रिलेशन समझ में आया। ठीक है, इसके बेसिस पे और क्वेश्चन अगर मिले आपको तो और सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। कोडिंग डिकोडिंग में हमको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, इसमें क्या है कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि जैसे CURATIVE, ठीक है, कि क्रिएटिव को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, BSVTTUSH। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो बताइए STEAMING को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पैटर्न समझिए, पैटर्न कैसे दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या है C, ठीक है, तो अगर C से इस तरफ हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -1 U, ठीक है, S के बाद, ठीक, देखिए यहां से अगर यहाँ आएंगे, चलिए इस तरफ आते हैं, ठीक, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 है हुआ था, फिर V के बाद ठीक है R, यहाँ से देखिए ये, ठीक, फिर ये और फिर ये। ठीक है, डी के पास देखिए CDUVRSAB। ठीक है, तो अगर इधर से इधर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है और +1 हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, फिर अगर चलते हैं हम तो क्या मिलेगा हमको DE, ठीक है, फिर उसके बाद UVSI, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैं, BSVDDU के बाद H है, ये H और ये है S। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या है कि इधर आने पे हमारा क्या हो रहा है -1 और -1। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए अब हम क्या करेंगे, C के इधर क्या दिया हुआ है, पहले फर्स्ट यहाँ 4th लेटर देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए दिया है, ए का क्या कोडिंग किया गया है B, फिर उसके बाद E है, ठीक है, R S, E के बाद क्या आएगा F, U V उसी तरीके से T U, ठीक है,
फिर उसके बाद एस का क्या होगा टी, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर में हमने क्या देखा है माइनस है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे यहां से टी के बाद क्या आ जा है, ठीक, टी के बाद क्या है एस टी, ठीक है। या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा नेक्स्ट एम है ना हमारा, तो सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा टी के बाद एफ एम एच एल, ठीक है। जिसमें क्या है ए टी एफ एच और एम का एल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आते हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो पैटर्न फॉलो किया करें, पैटर्न फॉलो करने से आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें क्या था +1 हो रहा था और इधर हमको आने पे क्या हो रहा था -1 हो रहा था, तो सेम पैटर्न पे इधर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आप देखिएगा अपने तरीके से, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा पैटर्न करके। एक आता है आपको कि जैसे वेल को, ठीक है, 2-3 दे देगा, उसमें उस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग का हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दिशा एवं, ठीक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको दिशा का पेपर पे पहले तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो पेपर पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। इधर क्या है हमारा उत्तर, इधर क्या है पूरब, ठीक, दक्षिण और इधर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि समीर पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, ठीक है। किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है वो पूरब के साइड में, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला गया, ठीक है। मतलब पूरब के साइड खड़ा है तो दायां किधर होगा उसका इस साइड, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ घुमाइए और यहाँ से 5 मीटर चला, ठीक। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दाएं मुड़ा, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन चला तो इस डायरेक्शन हुआ, अपने आप को एज्यूम क्या करिए कि उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक। तो ये इधर कितना चला है 7 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है, फिर उसके आगे क्वेश्चन और है कि फिर वह बाएं मुड़ा, ठीक है। तो इसके बाद ये बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, ठीक। तो पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो इस समय किस डायरेक्शन में है ये दक्षिण की ओर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अब अपने आप को एज्यूम करिए। क्वेश्चन अगर पूछता है समीर के बारे में किसी और तो एज्यूम करिए कि हम पूरब के साइड फेस करके खड़ा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बोले दाएं घूम रहा है बाएं घूम रहा है, तो आप अपने लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में उस हिसाब से चला करिए, ठीक है। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे पेपर पे मार्क करते जाइए और फाइनली आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में। डिस्टेंस पूछता है कभी कभी, उसमें डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो 5 + 7 + 4 कितना हो गया 7 5 12 4 16, ठीक है। या फिर कभी कभी पूछ देता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मिनिमम दूरी कितनी है उसकी, तो यहाँ से यहाँ तक का हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 5 + 4, ये टोटल हमारी +4, ये आ गया 9 और ये हो गया 7, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे बेस्ड, ठीक है। और क्वेश्चन कोशिश करिए अपने से करने की। और उसके बाद क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिया हुआ है, नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इजी आप कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक। लॉजिकल क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है
नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में, लॉजिकल में क्या होगा, फिगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको उसका पैटर्न पहचानना, पैटर्न पहचान करके नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 तत्व हैं, इन तीनों तत्वों में कोई संबंध भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तत्वों का प्रत्येक समूह 1 2 3 4 और 5 में दी गई एक आकृति में फिट बैठता है। आपको बताना है कि प्रत्येक प्रश्न में तत्वों का समूह नीचे दी गई किस आकृति में फिट बैठता है। आकृति का नंबर आपका उत्तर होगा 1 2 3 4, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, एक सर्कल है, उसके ऊपर एक और सर्कल है और इससे रिलेटेड एक सर्कल है, ठीक, ये है फर्स्ट। सेकंड क्या है, एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल है। थर्ड क्या है, 3 सर्कल अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। चौथा क्या है, ठीक, और फिफ्थ क्या दिया है, ठीक, ऐसे दिया हुआ है। पूछ रहा है फुटबॉल खिलाड़ी मैदान, ठीक है। दूसरा क्या है, पारा धातु जिंक। तीसरा भाव बुद्धि दृष्टि। चौथा अध्यापक माता पिता अभिभावक। पांचवा फल पेड़ और फूल, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं। अगर पहला हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है, क्या है, खिलाड़ी मैदान फुटबॉल, ठीक है। तो इसको हम क्या हो गया, ये हमारा इनर वाला, ये फुटबॉल, ठीक है। सबसे ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये खिलाड़ी, और ये बाहर क्या है, मैदान, ठीक है। ये रिलेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये सब धातु हैं, क्या है, धातु, ठीक। इसमें से अंदर एक क्या हो जाएगा, पारा, और ये जिंक, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये सब तीनों अलग अलग हैं। अध्यापक, ये अभिभावक, और ये माता पिता, ठीक है। फिर पांचवा क्या है, कहाँ गया, ये इसी का हो सकता है, ठीक है। पांचवे का सेकंड ही है, ठीक है। पेड़ फल फूल भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इस हिसाब से हमको सॉल्व करना है कि कौन सी चीज किस में फिट बैठेगी, ठीक। ये हो गया हमारा एनालाइज का। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, जैसे क्वेश्चन इसमें क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, ठीक, ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जोड़, और डिवीजन का मतलब क्या है, गुणा का करना तथा माइनस, डिवीजन का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, और माइनस का अर्थ है भाग देना, डिवीजन, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि 15 + 6 डिवाइडेड बाय 4 - 8 × 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो सिंबल का कन्वर्जन है उसके नीचे हम लिख देंगे। प्लस का मतलब क्या है, माइनस, ठीक है। और डिवीजन का क्या मतलब है, डिवीजन का इनटू, फिर माइनस का क्या मतलब है, डिवीजन, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, प्लस। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जो सिंबल का कन्वर्जन है उसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तब तो क्या करना है, डी मास पढ़े होंगे आप लोग, डी मास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन, भाग देते हैं, फिर
मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं, ठीक है। फिर आता है एडिशन, ठीक है। पहले डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले डिवीजन कहाँ पे, ये है, ठीक। 15 माइनस 6 इंटू 4, 4 को 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, 15 6 इंटू 2 12 प्लस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद एडिशन, 15 माइनस 12 प्लस 5 17 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तब क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस में 17 है प्लस 15 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 का आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे सिंबल दिया रहे उस पार्ट में उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिकल बेस्ड होता है, ठीक है, और इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं और नंबर स्कोर कर सकते हैं। बस इतने ही टॉपिक थे, ठीक है ना। जो टॉपिक था वो मैंने बता दिया आपको, बाकी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। हाँ, जो कमेंट किए थे वो, ठीक है, पेपर ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए। एसएससी का आपका एग्जाम है तो उसके लिए रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करिए, और ये जितने टॉपिक मैंने बताया टॉपिक कवर करिए, ठीक है ना। टॉपिक कवर कर लेंगे, हर टॉपिक से अगर 8-8 10-10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिल जाएगा, तो उसको एग्जाम में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रीजनिंग का क्वेश्चन क्या होता है कि लगभग सभी लोग सॉल्व भी कर लेते हैं अगर उनको पता हो कि किस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे आप नंबर स्कोर कर सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। बाकी हो सकता है कि पर्टिकुलर आपका मैथ्स वीक हो, इंग्लिश वीक हो, या दूसरा सब्जेक्ट वीक हो सकता है, लेकिन रीजनिंग जो है ये जनरल चीज़ें होती हैं, तो प्रैक्टिस हमेशा किया करिए रीजनिंग का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग हर सेक्टर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नेट से या कोई भी प्रैक्टिस बुक या कॉम्पिटिटिव बुक रखे हैं तो उससे क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप एक बार पैटर्न समझ गए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिल ही जाएगा, बाकी आप मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि इतना ब्रॉड टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को एक लेक्चर में या पर्टिकुलरली आपके लिए सॉल्व कराना या बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मैं एसएससी की प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं अभी क्लास 8, 9, 10 ये सिलेबस कवर करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मेरा ये सिलेबस कवर हो जाए तो फिर मैं हायर क्लासेस का जैसे 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सब चीज़ों का भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो अभी मेरा सिलेबस जो है इतना क्लास 8 to 10 कवर कराना है, ओके। तो आपके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। आप देखिए, इसको शेयर करिए, फ्रेंड से बोलिए वो भी देखे, और इसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और एक बात कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंटिन्यू लगना पड़ता है। एग्जाम के 10 दिन पहले, 1 महीने पहले पढ़ करके आप कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हैं, खास करके गवर्नमेंट जॉब और एसएससी के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर आपको मिल जाएंगे आसानी से, नेट से, गूगल से, या कोई भी बुक मार्केट से खरीद लीजिएगा प्रैक्टिस बुक, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या देने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो वीडियो देखिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।